मैं तुम्हें यह अग्निवाहक सौंपता हूँ। अग्निवाहक फिर से आसमान में उड़ चला। अब आरव उसका असली मालिक बन चुका था। वह अब केवल एक घोड़ा नहीं बल्कि विश्व भ्रमण का द्वार था। आरव ने पूरी दुनिया देखी, हिमालय की चोटियां, रेगिस्तान की रेत, महासागरों की लहरें और आदिवासी जंगलों की संस्कृति। कुछ समय बाद जब वह वापस अपने गांव लौटा तो लोग उसे पहचान नहीं सके। पहले की बात है, एक घने जंगल के पास बसा था एक छोटा सा गांव, धनपुर। यह गांव अपनी शांति, हरियाली और मेहनती लोगों के लिए जाना जाता था। लेकिन गांव में एक बात रहस्यमयी थी। जंगल के भीतर एक गुफा था जिसे गांव वाले भूत गुफा कहते थे। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि वहां एक जादुई घोड़ा रहता है जो रात में आसमान में उड़ता है। लोगों ने उसे कभी सामने से नहीं देखा था, बस उसके खुरों की आवाजें और हवा में उड़ती परछाइयां महसूस की थीं। गांव में रहता था एक गरीब मगर होशियार लड़का, आरव। उसके माता पिता नहीं थे और वो अकेले अपने झोपड़ी में रहता था। वह दिन भर जंगल से लकड़ियां लाता और बाजार में बेचता। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी दुनिया घूमना, मगर उसके पास न घोड़ा था, न बैल, न गाड़ी, बस सपना था। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी काट रहा था, तभी उसे गुफा की ओर से घोड़े की जोरदार हिनहिनाहट सुनाई दी। बाकी दिन तो वह डर के मारे भाग जाता था, लेकिन उस दिन न जाने क्यों उसके दिल में डर की जगह जिज्ञासा ने जन्म लिया। वह धीरे धीरे गुफा की ओर बढ़ने लगा। गुफा के अंदर पहुंचते ही उसने देखा एक चमकता हुआ घोड़ा हवा में तैर रहा है। उसकी आंखें लाल, शरीर से रोशनी निकल रही थी और खुर जमीन पर नहीं, हवा में पड़ रहे थे। आरव मंत्रमुग्ध होकर उसे देखता रह गया। तभी घोड़े ने उसकी ओर देखा और बोला, डरो मत आरव, मैं तुम्हें बहुत दूर ले जा सकता हूँ अगर तुम्हारा दिल सच्चा हो। आरव पहले तो हैरान रह गया कि एक घोड़ा बोल रहा है, लेकिन फिर उसने साहस बटोर कर कहा, तुम कौन हो और मुझे कैसे जानते हो? घोड़े ने कहा, मैं अग्निवाहक हूँ, एक जादुई घोड़ा। मुझे 100 सालों से कोई योग्य साथी नहीं मिला, लेकिन आज तुम्हारी सच्चाई और साहस ने मुझे बुलाया है। अग्निवाहक ने आरव से कहा, अगर तुम मेरे साथ आना चाहते हो तो तुमसे एक परीक्षा ली जाएगी। अगर पास हुए तो मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर पूरी दुनिया घुमा सकता हूं, लेकिन अगर असफल हुए तो तुम यहां से वापस नहीं जा सकोगे। आरव ने बिना झिझक के हामी भर दी। हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ। अग्निवाहक ने अपनी पीठ झुकाई और आरव उस पर सवार हो गया। अगले ही क्षण वे हवा में उड़ रहे थे। गांव, जंगल, नदियां सब पीछे छूट गए। हवा में उड़ते हुए आरव ने जीवन में पहली बार आजादी का असली मतलब समझा। कुछ समय बाद वे एक रहस्यमयी घाटी में पहुंचे। चारों ओर पहाड़, झील और गहरा नीला आकाश। वहां एक प्राचीन मंदिर था। अग्निवाहक ने कहा, तुम्हारी पहली परीक्षा यही है आरव। इस मंदिर में एक काले धुएं वाली चुड़ैल कैद है। वह हर 100 साल में एक बार जागती है। तुम्हें उसकी आंखों में देखकर उसके डर पर जीत पानी है। अगर तुम डर गए तो वहीं पत्थर बन जाओगे। पहली परीक्षा, भय पर विजय। आरव मंदिर में घुसा। अंदर अंधेरा था और अचानक एक काली धुंध उठी। उसमें से एक विशालकाय आकृति निकली। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। वह चिल्लाई, कौन है जो मेरी नींद में खलल डाल रहा है? आरव कांपा पर पीछे नहीं हटा। वह आगे बढ़ा और बोला, मैं आरव हूँ और मैं डर से जीतने आया हूँ। वह बोली, डर से कोई नहीं जीत सकता। लेकिन आरव ने अपनी आंखें उसकी आंखों में डाल दी। वह अपने गांव, अपने संघर्ष और अपने माता पिता की याद को याद करने लगा। उसका दिल डर से नहीं, प्रेम और दृढ़ता से भर गया। अचानक वह काली धुंध वाली चुड़ैल की आवाज धीमी हुई और अंत में वो धुआं बनकर उड़ गई। आरव मंदिर से बाहर आया। अग्निवाहक मुस्कुराता हुआ खड़ा था। बहुत अच्छा आरव, पहली परीक्षा में तुम पास हुए।
दूसरी परीक्षा, लोभ पर विजय, अग्निवाहक आरव को दूसरी जगह ले गया। एक शहर जहां हर चीज सोने की थी। लोग सोने की छतों में रहते थे, भोजन भी सोने के बर्तनों में करते थे और बाजार में हीरे बिकते थे जैसे मूंगफली। वहां एक बूढ़ा आदमी आया और आरव से बोला, बेटा, अगर तुम चाहो तो यही रह जाओ। तुम्हें सब कुछ मिलेगा, धन, आराम, राजसी जीवन। आरव सोच में पड़ गया। इतने सालों की गरीबी, अकेलापन और अब इतना सारा वैभव, लेकिन तभी उसने खुद से पूछा, क्या मैं अपने सपनों को बेच दूं? क्या मैं उड़ना छोड़ दूं सिर्फ आराम के लिए? माफ कीजिए, लेकिन मेरा सपना धन नहीं, दुनिया देखना बूढ़ा है। आदमी मुस्कुराया और अचानक वह अग्निवाहक में बदल गया। शाबाश आरव, दूसरी परीक्षा में भी तुम सफल हुए। तीसरी और अंतिम परीक्षा, नेकी की पहचान। अब अग्निवाहक उसे एक रेगिस्तान में ले गया। वहां एक घायल बच्चा पड़ा था, भूखा, प्यासा और तड़पता हुआ। अग्निवाहक ने आरव से कहा, अगर तुम चाहो तो अभी मुझ पर बैठकर अमृता की दुनिया में जा सकते हो या फिर इस बच्चे की मदद कर सकते हो। लेकिन अगर तुम उसकी मदद करोगे तो हो सकता है तुम कभी वापस ना आ पाओ। आरव एक क्षण सोचता रहा, लेकिन फिर वह बिना कुछ बोले बच्चे के पास गया, अपनी पानी की बोतल उसे दी, अपना कपड़ा फाड़कर उसके घाव पर बांध दिया। बच्चा मुस्कुराया और धन्यवाद किया, और तभी वह बच्चा अचानक बदल गया। वह कोई और नहीं बल्कि आकाश देव थे, परी लोक का देवदूत। आकाश देव बोले, तुमने सभी परीक्षाएं पास कर लीं आरव। अब तुम्हें वह वरदान मिलेगा जो केवल सच्चे दिल वाले को ही मिलता है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें यह अग्निवाहक सौंपता हूँ। अग्निवाहक फिर से आसमान में उड़ चला। अब आरव उसका असली मालिक बन चुका था। वह अब केवल एक घोड़ा नहीं बल्कि विश्व भ्रमण का द्वार था। आरव ने पूरी दुनिया देखी, हिमालय की चोटियां, रेगिस्तान की रेत, महासागरों की लहरें और आदिवासी जंगलों की संस्कृति। कुछ समय बाद जब वह वापस अपने गांव लौटा तो लोग उसे पहचान नहीं सके। वह अब सिर्फ एक बच्चा नहीं बल्कि एक ज्ञान और साहस का प्रतीक बन चुका था। उसने गांव के बच्चों को उड़ने का सपना दिखाया, ज्ञान, विज्ञान और नैतिकता से भरे सपने। उसने विश्वास जगाया कि कोई भी इंसान अगर सच्चा हो तो जादुई घोड़ा खुद उसके पास आता है। इससे हमें यह सीखने के लिए मिलता है कि जादू चीजों में नहीं, दिल में होता है। अगर दिल सच्चा हो तो हर सपना हकीकत बन सकता है।